नमस्कार, मैं नमिता और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। यूपी में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। चुनाव से ठीक 17 दिन पहले एक और कांग्रेस नेता हुआ बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस को टाटा करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि जब आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छुड़ाकर बीजेपी की उंगली पकड़ी तो उस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संग ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बीजेपी ज्वाइन करने पर एक बैठक के दौरान आरपीएन सिंह ने कहा, 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, पूरे लगन से मैंने काम किया, लेकिन वो पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जिसमें मैंने काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो कुछ किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इतना ही नहीं, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपने एक ट्वीट में कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूँ। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता कि सच क्या है। विपक्षियों की बात करें तो उनका कहना है कि हो ना हो कांग्रेस के सदस्यों का यूं चुनाव के नजदीक आकर पार्टी छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह खुद बीजेपी है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्रलोभन देकर इन नेताओं को अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सालों से पार्टी का चेहरा रहे सदस्य यूं अचानक ही चुनाव के नजदीक आकर पार्टी को छोड़ विपक्षी दल में शामिल हो जाएं और उनके गुणों का बखान करने लगें। कुछ समय पहले की बात करें तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी कांग्रेस पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। ऐसे में विपक्षियों ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने महज जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही उन्नाव पीड़िता की मां संग 49 अन्य महिलाओं को पार्टी की टिकट दी थी। कांग्रेस एक बड़ा खेल खेल रही है। आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने महिलाओं को अपना हथियार बनाया है। देखा जाए तो इस बात की 100% गारंटी है कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी कोई भी प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी सबूत नहीं है और इसका कोई भी दिख नहीं रहा कुछ भी ऐसा हमें। फिर भी लगभग सभी पार्टियों से एक एक करके कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब सबको पता है कि बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, तो फिर विपक्षियों का भाजपा में शामिल होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे डर गए हैं और भाजपा की सरकार में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो कहीं नेताओं के यहाँ ईडी की छापेमारी ना हो जाए। शायद यही वजह है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि वे डर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात करें तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री का एकमात्र चेहरा बताया था। जब उनके परिवार वालों ने इस बयान को सुना, उनकी पार्टी ने इस बयान को सुना और विपक्षियों ने इस बयान को सुना, तो सभी के बीच ये बयान चर्चा का विषय बन गई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपनी सफाई देनी शुरू की और कहा कि उन्होंने ये बयान एक क्रोध में आकर दिया था, ये सब सच नहीं है। पार्टी में बहुत से वरिष्ठ नेता हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। जिस तरह से एक एक करके कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़ विपक्षी दल में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जिम्मेदार है। आपके मुताबिक इन सभी बातों के लिए कौन जिम्मेदार है और इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें अवश्य बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें एनसीआर समाचार।